नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज अपने इस कार्यक्रम में हम रतलाम शहर की प्रमुख समस्याओं की बात करेंगे जिससे लोग आए दिन दो चार हो रहे हैं। दरअसल रतलाम की खस्ताहाल सड़कें यहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इन जर्जर सड़कों पर रोजाना हादसे हो रहे हैं और हर रोज लोग इन सड़कों पर जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन बेसुध है। जिम्मेदारों का लोगों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। शहर में पिछले 4 सालों से सीवरेज पाइप डालने का काम चल रहा है, जबकि यह काम 2 साल में पूरा होना था, लेकिन 1 साल से इस काम को भी रोक दिया गया और शहर की सड़कें खुद ही पड़ी हैं, उनसे कहीं ना कहीं जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान की भी यहां जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस काम के लिए सरकार की ओर से लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, उसकी हकीकत यहां कुछ और ही है। कचरे को इकट्ठा करने के लिए कचरा वाहन समय पर नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते लोगों के घरों में कचरा सड़कर बीमारियां फैला रहा है। सड़कों की रोजाना सफाई नहीं होती है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही यहां पर आवारा कुत्तों का आतंक भी है। शहर में आवारा कुत्ते बेलगाम हैं। 1 साल के अंदर 1000 से ज्यादा कुत्तों ने बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना लिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि शहर की स्थितियां कब सुधरेंगी? आखिर कब तक लोग यूं ही परेशान होते रहेंगे? जिम्मेदार कब ध्यान देंगे? इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। सर, पूरा रतलाम खोद रखा है, जिधर जाओ उधर गड्ढे ही गड्ढे। अब थोड़े पहले तो वो चल रहा था कि सीवरेज का काम चल रहा है, सब दूर। ये देखिए सड़कें, यहाँ पे आए दिन कोई न कोई गिरता है। पानी जिस दिन गिरे उस दिन 2-4 लोग गिरते हैं बेचारे, बच्चे के साथ गिर रहे हैं, अपनी पत्नियों के साथ बाजार जा रहे हैं, वहाँ गिर रहे हैं। और प्रशासन आता है, देख के चला जाता है। कहीं एक ट्राली मुहर्रम आएगा, वो पूरे रोड 5-6 किलोमीटर में ख़त्म करके चले जाएंगे। एक 2-2 तगारी डालते हैं। गंदगी के मामले में सर थोड़ा सुधार तो है, और निचली कॉलोनियाँ हैं जो हमारे सुभाष गृह निर्माण समिति है, इधर सुमंगल आसपास के पीछे की जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ अभी भी साफ मच्छर और गंदगी, गड्ढे भरे हुए हैं, घास कटा नहीं है, गाजर घास का पूरा मैदान भरा हुआ है। ऐसा है कि कस्तूरबा नगर की सड़क पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और ये बार बार बना के 2 साल में सड़क नहीं बनाना पड़ती है। इसके बजाय जो है नगर निगम को सीमेंटेड सड़क बनाना चाहिए जो अगले 20 साल तक चले। ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन द्वारा कोई सड़कों के सुधार नहीं कराया जा रहा है। बड़े बड़े नेता लोग भी आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं, सिर्फ रोड से गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से धूमिल है, सभी तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ है और नलों में घरों में जो पेयजल व्यवस्था है उसमें भी गंदा पानी। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम लोग जो हैं उनके सामने कितनी परेशानियां हैं, मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही और दावे तो लगातार ये की जाते हैं कि हम आसमान को जमीन पर लाकर रख देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र कटारिया जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी। दूसरी ओर अरुण राव जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। सबसे पहला सवाल अरुण जी आपसे, क्योंकि सरकार आपकी तो सवाल भी आपसे बनता है, मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं पहुंच पाई लोगों तक, आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है और क्यों ऐसा हो रहा है? चैनल की आवाज नहीं आएगी तो बात कर। अरुण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? इंडिया टीवी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग है। चलिए, हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है अरुण जी तक। अरुण करते हैं महेंद्र जी का। महेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? महेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, लेकिन ऐसे में तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लगातार सरकार तमाम दावे करती है। दावे ये किए जाते हैं कि हम जब सरकार बनाएंगे, जब हम सत्ता पर काबिज होंगे, तो कहीं न कहीं आने वाले वक्त में आपको जो तमाम समस्याएं अब तक झेलनी पड़ी हैं
वो नहीं झेलनी पड़ेंगी। लेकिन इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिए, सड़कों के हाल किस तरीके से हैं। तमाम लोग परेशान हैं। अगर तेज बारिश हो जाए तो सड़कें टूट जा रही हैं। गंदगी का अंबार आप देख पा रहे हैं किस तरीके से नदी नालों पर किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गार्बेज की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर नहीं पहुंच रही हैं। लोग परेशान हैं, सड़कें खराब हो चुकी हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने गेस्ट की ओर। अरुण जी जुड़े हुए हमारे साथ। अरुण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप लोग परेशान? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अरुण जी, सवाल सीधा आपसे होगा और डिबेट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। बीजेपी की सरकार है, दावे बहुत किए गए थे कि हम आपको मूलभूत सुविधाएं देंगे, जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ी थी पूर्व की सरकार में वो अब नहीं झेलनी पड़ेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। सौरभ जी, आपका सवाल अधूरा समझ में आया है, आप फिर उसको दोहरा देंगे? जी, मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल है कि अभी तक मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो रतलाम वासियों को नहीं मिल पाई हैं, ऐसा क्यों? जवाबदेही किसकी होगी? नहीं, रतलाम में को नहीं, आपका ये कहना गलत है कि मूलभूत सुविधा रतलाम में उपलब्ध नहीं है। रतलाम डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो जी जी बोलिए। हेलो जी बोलिए, अपनी बात रखिए आप। रतलाम को कांग्रेस के जमाने में ऐसी कई कॉलोनियां थी जहां पानी की सुविधा नहीं थी, टैंकरों से पानी जाया करता था और आज यहाँ घर घर में नल लग चुके हैं। सीवेज का काम पूरा रतलाम में लगभग 90% हो चुका है। और मूलभूत सुविधा में जो जहां तक हम स्ट्रीट लाइट की बात करें तो एलईडी लग चुकी है। शहर में काफी काम हुआ है। अरुण जी, अगर आप कहेंगे ना तो स्थानीय नागरिकों से हमने बात की है, हमने जो वहां पर मौजूद लोग हैं उनसे बात की है, उनकी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वहां की तस्वीरें हमारे पास हैं। वहां पर तमाम खामियां सामने आ रही हैं। ना कोई सीवेज का सिस्टम वहां बनाया गया है, ना गार्बेज की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। सड़कें के हाल अगर आप देखें तो आप देखिए किस तरीके से गड्ढों पर गाड़ियां गुजर रही हैं, यानी कि हादसे भी होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। सर सौरभ जी, जब हम कुछ पाते हैं तो कुछ खोना भी पड़ता है। शहर को जब सीवेज की सुविधा मिली, 7 साल से लगभग 6 सालों से काम चल रहा है पूरे शहर में। और पानी की जो पाइपलाइन पूरे शहर में जहां नई सीमेंट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो स्वाभाविक सड़कें खुदना थी और सड़कें खुदी हैं। खुदने के बाद अभी मुख्यमंत्री, जब माननीय मुख्यमंत्री जी रतलाम पधारे थे और माननीय विधायक जी ने उनसे आग्रह किया था सड़क के लिए, तो माननीय शिवराज जी ने एक बड़ी राशि रतलाम को उपलब्ध कराने का वादा किया और नगर निगम ने 14-15 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए हैं। 14 करोड़ की मांग माननीय विधायक जी ने की थी। शिवराज जी ने कहा था कि पूरा पैसा मिलेगा और सारे शहर की सड़कें लगभग 1 साल में पूरी हो जाएंगी। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो बारिश में सड़कों का काम नहीं होता है। अब काम नवंबर से शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपका ये कहना है, आपका ये कहना है कि हम आगे काम करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है, बारिश का मौसम है इसलिए तमाम परेशानियां सामने आ रही हैं। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है वहां पर यह बताई जा रही है कि 4 साल से ये जो सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं और उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। चलिए ठीक है, महेंद्र जी से मैं इसका रिएक्शन लेता हूं। महेंद्र जी आप बताइए, अरुण जी का ये कहना है कांग्रेस की सरकार में, पूर्व की सरकार में तमाम खामियां थी लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि तमाम खामियों को सुधारें। आप ये देखिए, पिछले लगभग 15 वर्षों से रतलाम नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। गांव के मोहल्लों से लेकर दिल्ली की पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी का शासन के, उसके बावजूद भी ये जो इनका फेलियर है, इसको अपने हाथ में नहीं लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आप समझिए, पूरा शहर एक गड्ढों में तब्दील शहर हो गया है। आपने शहर के वास्तविक आकलन किया होगा, पूरा शहर एक गड्ढों में तब्दील हो गया है। मतलब जिस शहर को मध्य भारत का सबसे ग्रोथ और तेजस्वी शहर माना जा रहा था आज से 40 साल 30 साल पहले, औद्योगिक हिसाब से उसको अवसर माने जा रहे थे, अन्य अवसर के लिए उपयुक्त माने जा रहे थे, वो शहर एक छोटे से गांव में जाकर सीमित हो गया। उसके बावजूद भी उसकी असफलता का श्रेय आप लेना नहीं चाहते। आप 15 साल से नगर निगम में काबिज है, आपने कोई योजना नहीं बनाई। आप हम छोटी मोटी कॉलोनियों में नल पहुंचाने की व्यवस्था को आप विकास करें। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को, अगर विकास मानते हैं तो। मेरा यह कहना है, रतलाम शहर एक आधारभूत और मूल सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है। रतलाम, आप ना तो हमारे पास सड़कें हैं,
ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सफाई है, ना आगे की कोई व्यवस्था योजना है, कुछ भी नहीं है। खाली सिर्फ ये खाली वादे वादे और वादे के अलावा यहाँ पर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। अरुण जी, कौन कौन सी योजना आपकी तरफ से बनाई गई है, जरा बताइए। आप कह रहे हैं ना कि हमारी तरफ से बजट पेश किया गया है, एक अच्छा बजट पेश किया गया है कि आम जनता तक तमाम समस्याएं जो हैं वो उनका समाधान होगा, तमाम योजनाएं लेकर आई जा रही हैं। बताएं कौन कौन सी योजना आप लेकर आ रहे हैं और कब तक इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा। महेश जी के जो आरोप लगाए उन्होंने, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। उनका कहना है कि रतलाम में सड़कें नहीं है, इन्होंने सीवरेज की बात नहीं की, और ये पानी की जो अभी आपके सीवरेज में अरुण जी मान लीजिए उन्होंने सीवरेज की बात नहीं की, आप बात कर लीजिए सड़कों की। 4 साल से जो सड़कें खुदी हुई हैं, पूरी बात कर लूं। 4 साल से जो सड़कें खुदी हुई हैं, आखिर वो कब भरेंगी? मैं वही तो कह रहा हूँ सचिन जी, मेरी बात सुन ले। महेंद्र जी ने कहा कि पानी की पाइपलाइन जो शहरों में बिछाई है वो कोई काम नहीं है, इनके लिए काम नहीं है। ये जब इनका शासन था, इनसे पूछिए कि शहर में पाइपलाइन नहीं थी, लोग टैंकरों पे उस पर डिपेंड थे, इन्होंने क्या किया? इनको शर्म नहीं आती है? ये हमको कहना है कि आपको शर्म नहीं आती है? आप मेरी बात सुनिए सचिन जी, जब पाइपलाइन बिछेगी, जब सड़कें खुदेगी, जब सीवरेज बनेगा, लगेगा, खुदेगा, तो सड़क खुदेगी, स्वाभाविक है। उसके बाद ही तो काम होगा। आज सीवरेज 90% काम हो चुका है, तो स्वाभाविक रूप से, पर मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि माननीय शिवराज जी ने बड़ी राशि रतलाम को उपलब्ध कराने की बात कही है। 15 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं। महेंद्र जी को शायद पता नहीं है, तो महेंद्र जी जानकारी निकाल लेना। 15 करोड़ के टेंडर जारी हो चुके हैं, और चूंकि बारिश में काम नहीं हो सकता, इसलिए अगले महीने से काम शुरू होने वाले हैं। और एक बात और महेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं सचिन जी आपके माध्यम से, कि शहर के जितने भी प्रवेश वाले सड़क हैं, सारी सड़कें 4 लेन और 2 लेन में तब्दील हो चुकी हैं। ये इनको नजर नहीं आता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जाकर थोड़ा, ये रतलाम में ही रहते हैं ना, पर इनको इनके घर के पास में, इनके घर के पास में जो रोड है, महू रोड कहलाता है, वो रोड कितना सुंदर बन गया, इनको नजर नहीं आता है। ये खाली आलोचना और आलोचना की बात करते हैं। ठीक है महेंद्र जी, आपने आरोप लगा दिया तुरंत। जी, आपकी सरकार में क्या योजनाएं थी ऐसी कि जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी नहीं हुई थी, और आपने ऐसा क्या किया था कि सरकार जब आपकी चली गई उसके बावजूद भी आप लगातार आरोप लगा रहे हैं? आपने ऐसा कुछ तो किया होगा। 15 महीने की जो सरकार हमारी आई थी, उसमें हमने आधारभूत सुविधा के लिए कई प्रयास किए। नगर सुधार न्यास के माध्यम से भी हम लोगों ने कई टेंडर्स वगैरह योजनाएं बनाई थी, लेकिन चूंकि अल्प समय में वापस सरकार चली गई, उसका कोई लाभ भी हम नहीं ले पाए। पर उसके बावजूद भी स्थानीय शासन में नगर निगम पर तो भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर बैठे हुए थे, पार्षद बैठे हुए थे, MIC बैठी हुई थी। आप ये देखिए, रतलाम नगर में अरुण जी सीवरेज लाइन की अगर बात कर रहे हैं, सीवरेज लाइन ताबड़तोब, आपको शायद जानकारी में होगा सचिन जी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ताबड़तोब अधूरी योजना का शिलान्यास अभी किया है सीवरेज लाइन का, जबकि वो योजना अभी मूर्त रूप भी नहीं ले पाई। रतलाम में 20% कनेक्शन भी उस योजना के अंतर्गत नहीं हुए सीवरेज लाइन के। सीवरेज लाइन के ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। 2 प्लांट वहां पर बने, बाकी के 2 प्लांट बनना भी शेष है। आप सीवरेज प्लांट का जो पानी है, वेस्टेज पानी है, उसके भी अपन ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी नहीं शुरू कर पाए। और क्या आवश्यकता थी, क्या मजबूरी थी कि आपको समय के पूर्व ताबड़तोब उसका उद्घाटन करना पड़ा? ये सिर्फ एक सीवरेज लाइन का उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं। लेकिन आप दूसरी बात सुनिए, आपने बड़ा जोर से फरमाया कि रतलाम में स्ट्रीट लाइट पे हमने LED लगा दी है। आप रतलाम शहर का सर्वे कर लीजिए, 50% LED लाइट अगर नहीं बंदी हो तो आप अरुण जी को ले जाकर स्पॉट दिखा दीजिए, आप एक स्पॉट पे घूम लीजिए। 50% रतलाम की स्ट्रीट लाइटें बंद है, काम करने वाली एजेंसी ने मना कर दिया, कोई यहाँ पर रिपेयरिंग करने वाला नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं। चोरी चकारी की घटनाएं दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पुलिस प्रशासन भी परेशान है, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं। रहा सवाल तीसरी बात, अभी ये बात कर रहे हैं सीवरेज प्लांट वाली बात उन्होंने करी। सीवरेज प्लांट का जो अभी वर्तमान स्थिति जो बन रही है, उसके अंदर एक बहुत ही गंभीर स्थिति हमारे रतलाम में पैदा होने जा रही है। उसका जो पानी निकलने वाला वेस्टेज, वो नाले के माध्यम से वापस कहीं पेयजल में शामिल नहीं हो जाए, इस बात की भी आशंका बनी हुई है। ये ताबड़तोब भी जो घटना, आधी अधूरी योजना लागू करना, ये शहर के साथ वास्तव में नाइंसाफी और धोखाधड़ी है। ठीक है अरुण जी, देखिए अरुण जी, ठीक है, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। सिर्फ एक समस्या नहीं है ऐसी, ना सड़कें सही हैं, ना सीवरेज सिस्टम मजबूत हुआ है। आपने कहा कि आपने स्ट्रीट लाइट लगवा दी हैं, वहां पर उन्होंने कह दिया कि स्ट्रीट लाइट लगे तो हुए हैं लेकिन वो जलते नहीं हैं। इसके अलावा भी तमाम समस्याएं, आवारा कुत्ते जो हैं वो लगातार आम जनता को परेशान कर रहे हैं, कई लोगों पर हमला भी किया, कई लोगों को शिकार बनाया है। आखिर टीम कहां है
कहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं रतलाम से जिसकी वजह से लोग काफी सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत भी करें। सचिन जी, महेंद्र जी आपके चैनल पर गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं महेंद्र जी की जानकारी गलत कैसे होगी अरुण जी? मैं बता रहा हूँ ना सर, लोग बोल रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग बोल रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुनवा भी दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुनवा भी दूंगा। वहां के लोग मौजूद हैं, वो बोल रहे हैं कि सड़कें नहीं हैं, गार्बेज की कितनी दिक्कतें हो रही, गंदगी है, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। सचिन जी, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है तो जवाब तो लेना पड़ेगा। ठीक है, जवाब दूंगा, कोई तो क्लियर हो पाएगा कि भैया उनके आरोप में कितना दम है। मेरा निवेदन हेलो, हाँ बोलिए। सचिन जी, मेरा निवेदन देना है, उनका कहना है कि 50% स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। मेरा उनसे आग्रह है कि मेरे साथ एक बार शहर घूम लें और वो मुझे बता दे कि कहाँ बंद पड़ी, और जहां बंद है इनका एक और कहना है कि कोई रिपेयर करने वाला नहीं है, मुझे बता दे कहाँ है, मैं 24 घंटे में ठीक करवा दूंगा। इस तरह की गलत जानकारी क्यों देते हैं चैनल पर? और दूसरा, सीवरेज की बात कर रहे हैं, इनकी जानकारी फिर भी ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं कि 2 ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, तो 2 ही तो बनना है, 2 ही बनना है। और ये कह रहे हैं कि पानी सब उसमें चला जाएगा पेयजल में। जब ट्रीटमेंट प्लांट बन गए हैं तो पानी तो वहां जाएगा गंदा सारा। तो प्लांट बना इसीलिए है और 90% काम हो चुका है। और ये इनकी एक जानकारी और गलत है कि इन्होंने कहा कि 20% घरों के कनेक्शन नहीं हुए, जबकि कनेक्शन 50 से 60% घरों के हो चुके हैं। और आवारा कुत्तों की समस्या अरुण जी, आवारा कुत्तों की समस्या, गंदगी की समस्या, आवारा कुत्तों के लिए भी नगर निगम लगा हुआ है। आवारा जो सड़कों पे आवारा पशु, चाहे गाय हो भैंस हो, उनको भी पकड़ने का काम पिछले दिनों नगर निगम ने किया है। तबेले जो सिटी में बने हुए थे उनको तोड़ने का काम किया है, और कुत्तों पर भी कुत्तों को हटाने का काम भी किया जा रहा है। चलिए ठीक है महेंद्र जी, रिएक्शन दीजिए। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरुण भाई शायद रतलाम नहीं रह रहे हैं, किसी दूसरे शहर में निवास कर रहे हैं, क्योंकि इनको समस्या अवधि ही नहीं रही है। मतलब आप समझिए, रतलाम में मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि आप आम सर्वे कर लें, किसी भी व्यक्ति को फोन लगाकर रतलाम में पूछ लें कि वर्तमान स्थिति क्या जा रही है, ये क्या ना मालूम किस भ्रम में रह रहे हैं। मुझे आप बताइए, सफाई की व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है। सीवरेज प्लांट में स्टार्टिंग से 4 ट्रीटमेंट प्लांट का अपनी परियोजना में शामिल था, वो 2 ही बने हैं। उसके बाद अपनी स्ट्रीट लाइट में ये कह रहे नहीं है। आप एक सर्वे करके देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट कितनी शुरू, ये मानने को तैयार नहीं। जी ठीक है, विपक्ष की भूमिका में आप हैं। माना कि किसी भी प्रदेश या किसी भी क्षेत्र का विकास या फिर अगर हम बात करें क्या कमी है, वो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन में आप हैं, आपकी भी एक अहम भूमिका है। आपने क्या किया फिर? नहीं, निश्चित तौर से आप मानिए, आज दिन में नगर निगम पर हम 1 बजे बड़ा जंगी प्रदर्शन आम नागरिकों के साथ करके आए। आपकी जानकारी के लिए बताओ तो, जिसमें हमारे क्षेत्र के सांसद, पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री कांतिलाल जी भूरिया भी उसमें उपस्थित थे। हम नगर निगम के विरुद्ध में आज बड़ा आंदोलन अभी दिन में 1-1.5 बजे कंप्लीट करके आए, और ये आए दिन गायब है। और आपने एक समाचार सुना होगा कि रतलाम की सड़कों के लिए कांग्रेस ने एक अभिनव प्रयोग किया था। हमने विगत दिनों एक ऊंची कूद प्रतियोगिता करी कि गड्ढों से जो कूद जाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अगर इन सब चीजों को भी आप हकीकत में देखेंगे, इस पर नहीं मानते, वो विरोध नहीं मानते, तो ये मानते कि सब सड़कें अपने आप में व्यवस्थित है। हमने तो लगातार इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, और इनको सोए हुए प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे। ठीक है अरुण जी, 14 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पर तमाम पुलिस स्टेशन हैं, नगर निगम है, तमाम तैयारियां लगातार हो रही हैं, चुनाव भी नजदीक अब देखे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी खामियां सामने आएंगे तो कहने का विपक्ष को तो मुद्दा मिलेगा ही और वो अपनी आवाज को बुलंद करेगा ही। देखिए, कांग्रेस को तो राजनीति करना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1.25 साल कमलनाथ जी की सरकार इनकी रही, आज सड़कों की बातें कर रहे हैं, तब इन्होंने क्या किया? इसके पहले क्या इनकी सरकारें नहीं रही मध्य प्रदेश में? क्या ये महानगर निगम में नहीं रहे? इन्होंने क्यों सड़कें नहीं बनाई, क्यों काम नहीं किया, क्यों पाइपलाइन इन्होंने घर घर तक नहीं पहुंचाई पानी की? आज ये हमको कहते हैं अरे हमने तो इतना काम करके दिया। और फिर मैं कह रहा हूं कि सड़कों के लिए 14-15 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं, 44 करोड़ रुपए हमने मांगे हैं। माननीय विधायक जी ने शिवराज जी से कहा था, शिवराज जी ने आश्वस्त किया है कि मैं बहुत जल्दी सारा पैसा नगर निगम रतलाम को उपलब्ध कराऊंगा और सारी सड़कें बन जाएगी। ठीक है, क्या किया ये आपने बता दिया, और कहीं ना कहीं महेंद्र जी ने भी तमाम आरोप लगा दिए। लेकिन महेंद्र जी, मैंने आपसे एक सवाल किया था अभी कुछ देर पहले कि आपकी भी सरकार कहीं ना कहीं वहां पर थी, और आपने क्या किया? आपने सुना किस तरीके से अरुण जी ने भी आप पर लगा दिया आरोप
कि जब आपकी सरकार वहां पर थी तो आपने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि अभी वो कार्य नहीं हो रहे हैं और लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर मानिए कि हम लोग कहीं सत्ता में शामिल नहीं है, कहीं भागीदार नहीं, किसी योजना में शामिल नहीं है, और हम सिर्फ अपने सुझाव और जो चीजें वही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है, अगर उसका फेलियर होगा तो उसको हम विपक्ष के माध्यम से उठाएंगे ही सही। आप ये मानिए कि अगर सड़कें नहीं है, शहर में सड़कें नहीं है, रतलाम शहर के समाचार पत्र इस बात को लगातार लिख रहे हैं, न्यूज चैनल आपके माध्यम से लगातार आ रहा है कि सड़कें नहीं है, तो फिर इस बात को स्वीकार करें कि सड़कें नहीं है। आप बार बार 14 करोड़ 15 करोड़ के टेंडर बताए कि 14 करोड़ के 15 करोड़ के टेंडर पे सरकार चलेगी। आप रतलाम की स्थिति ऐसी चली कि हमारे यहाँ लोग मजाक करने लगे हैं सचिन जी, कि अगर किसी के कमर दर्द हो तो किसी के कमर दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो तो रतलाम की सड़कों में 2-3 बार ऑटो रिक्शा से घुमा दो, और तीसरी बार तो वो खुद ही पेशेंट उतर के देता है कि मैं तो ऑलराइट हो गया हूँ, डॉक्टर का खर्चा भी बच जाता है। चलिए ठीक है अरुण जी, तो ठीक है अरुण जी जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि महन जी क्या ये चाहते हैं कि रतलाम को सीवरेज नहीं मिले, क्या पाइपलाइन नहीं बिछाई जाए? आप जब मकान बनाते हैं तो गड्ढे तो खोदना पड़ेंगे ना, गड्ढे खुदेंगे तभी तो मकान खड़ा होगा। अब आप कह दो कि बिना गड्ढा खोदे मकान खड़ा कर दो, तो ये तो संभव नहीं है। महन जी से इस चीज को समझते हैं, लेकिन उनको विरोध करना है। भाई जब हमने सीवरेज डाला, हमने पाइपलाइनें बिछाई, तो सड़कें खुदी है ना, मैं कह रहा हूँ ना खुदी है, तो उसके लिए सरकार वापस सड़क बनाने का काम भी कर रही है। 14-15 करोड़ की बात कर रहे हैं कि एक ही दिन में क्या 100-200 करोड़ रुपए लग जाएंगे सड़क पे? 14-15 करोड़ के टेंडर लगे हैं, काम शुरू होगा फिर टेंडर लगेंगे। अरुण जी माफ कीजिएगा, आपको रोका, देखिए समय की बहुत कमी है। आप ये बताइए कि कब तक इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा? आवारा कुत्तों की समस्या खत्म होगी? जो सड़कें लगातार गड्ढे हैं वो उससे गड्ढे मुक्त कब होंगे? जो भी तमाम समस्याएं आ रही हैं, चाहे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो कब तक सही हो पाएंगी? सचिन जी मैं वही कह रहा हूं कि टेंडर लग चुके हैं, अगले महीने से काम शुरू हो रहा है सड़कों का, और चारों तरफ की सड़कें बन चुकी हैं। ऐसी सड़कें इनके राज्य में तो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो सड़कें हमने बनाई है। और बाकी जो सिटी के मध्य की सड़कें हैं जो सीवरेज के कारण खुदी है, वो अगले महीने से शुरू हो रही है, और आने वाले 6 महीनों में रतलाम की सड़कें सारी बन चुकी होगी। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। रतलाम की समस्याओं को लेकर हमने मुद्दा उठाया था, और कहीं ना कहीं आम जनता की जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अरुण जी ने साफ तौर पर जिक्र किया है कि वो और उनकी पार्टी लगातार काम कर रही है, और जो तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं इनका आने वाले कुछ ही महीनों में समाधान भी जल्द से जल्द होगा। एक ब्रेक।